वेलकम बैक टू ज्ञान अमृत ऑनलाइन। मैं हूं कृष्ण मोहन और आज हम लोग जो बात करेंगे वो अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अर्थक्वेक के कई नाम हैं, ठीक है। उसको कई नाम से जानते हैं, जैसे उसको आप देख सकते हो कि उसको क्वेक भी कहा जाता है, ठीक है। उसको टेम्ब्लर भी कहा जाता है, उसको अर्थक्वेक को अर्थक्वेक भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा शॉक्स जो होते हैं ना, भूकंप के जो झटके लगते हैं ना, ठीक है, आफ्टर द अर्थक्वेक, जो आफ्टर जो शॉक्स होते हैं, ठीक है, जो झटके होते हैं भूकंप को, उसको कहते हैं शॉक्स। कई बार आपने जो भूकंप अगर ऑब्जर्व किया होगा तो भूकंप आया, उसके बाद भी छोटे छोटे झटके आते रहते हैं, उसको शॉक्स बोलते हैं। बाकी जो तीनों नाम जो देख रहे हो, टेम्ब्लर है, क्वेक है या अर्थक्वेक है, सबका मीनिंग एक ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, उससे डजेंट मैटर। अब हम लोग बात करेंगे जो कल जो भूकंप आया, ठीक है, यानी कल कौन सा दिन था, 7 जनवरी, ठीक है, 2025। ये भूकंप आता है तिब्बत रीजन में। तिब्बत के बारे में पता है कि तिब्बत वाज एनेक्स्ड बाय चाइना इन 1959 में। और इसी समय क्या होते हैं कि यहाँ पर जो लामा कम्युनिटी के जो गुरु जो स्पिरिचुअल गुरु जो थे, दलाई लामा, वो इंडिया में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और जिससे चाइना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वो भी एक कारण था, ठीक है, इंडिया चाइना का वार का। खैर, हम लोग उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, हम लोग अर्थक्वेक का डिस्कशन जो टॉपिक रखे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि लामा जो है ना, दलाई लामा, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि इसमें लगभग 100 लोग से ऊपर लोग मर गए, ठीक है, और 150 से अधिक लोग इसमें इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो भूकंप जो आया, ये मैग्नीट्यूड के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ठीक है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, ठीक है। अब अर्थक्वेक के कितने टाइप होते हैं, वैरायटी होते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लो कि ये जो मैग्नीट्यूड अगर रिएक्टर स्केल पर इसको मेजर किया गया तो 6.8 बताया गया। कितना बताया गया? 6.8। और रिएक्टर स्केल पर 6.8 का जो मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक हमारा ईपी सेंटर और दूसरा हमारा फोकस। ईपी सेंटर अगर देखा जाए तो ये माउंट एवरेस्ट, हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है उससे लगभग 80 किलोमीटर नॉर्थ इसका ईपी सेंटर है। अच्छा, ईपी सेंटर बात जब भी हम लोग अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अक्सर अपने न्यूज चैनल वगैरह पर देखा होगा कि ईपी सेंटर का जिक्र करता है। ईपी सेंटर क्या होता है ना, कि जैसे जहां से, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के नीचे से क्या होता है, अर्थ को क्रिएट होता है, तो यहाँ मान लो कि यहाँ से क्रिएट हुआ, ये हमारा अर्थ सरफेस है ना, लिथोस्फेरिक सरफेस है। अब यहाँ से क्रिएट हुआ और फिर ये, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जमीन का जो नीचे जो सरफेस होगा, जमीन के जो नीचे का जो एरिया होगा, जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? फोकस। और सरफेस पे, ठीक है, सरफेस यानी अर्थक्वेक जहां पर स्टार्ट होगा, जिस सरफेस से, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा, वो हमारा कहलाएगा ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर जो होता है हमेशा ऑन द अर्थ सरफेस होता है, और फोकस जो होता है वो इन द अर्थ सरफेस, इन द अर्थ होता है, ठीक है। यानी बिलो द अर्थ क्या होगा, वो हमारा फोकस होगा, और ईपी सेंटर होगा वो ऑन द अर्थ सरफेस होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो बताया गया कि तिब्बत में जो अर्थक्वेक आया है, ठीक है, उसका जो ईपी सेंटर बताया गया है वो हमारा जो माउंटेन है, ठीक है, ठीक है, उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर, ठीक है, 80 किलोमीटर दूर यहाँ पे जो रीजन है, साइगेटसी रीजन है, यहाँ पर भूकंप आया, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना कि आप जितना ईपी सेंटर के नजदीक रहेंगे आपको भूकंप, ठीक है, ज्यादा महसूस होंगे।
आप एपी सेंटर के जितना दूर रहेंगे, ठीक है, तो भूकंप के झटके या फिर भूकंप का प्रभाव वहाँ पर कम होगा। जैसे मान लो कि एपी सेंटर यहाँ पर, ठीक है, अब हम रह रहे हैं मान लो बिहार यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो इंटेंसिटी जो पावर है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कमता चला जाएगा, कमता चला जाएगा। इसीलिए हम बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरला में, श्रीलंका में रह कर करके तिब्बत के अर्थक्वेक को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमें फील नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति नेपाल साइड में रहा होगा, जो व्यक्ति तिब्बत रीजन में रहा होगा, ठीक है, वो महसूस किया होगा, वो फील किया होगा। अब क्लियर है? तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि हम एपी सेंटर के नज़दीक में रहेंगे तो अर्थक्वेक को महसूस करेंगे, और जितना दूर रहेंगे तो अर्थक्वेक को महसूस नहीं करेंगे या फिर कम करेंगे। अब यहाँ पे एक बात होता है कि जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उसको हम लोग जो मेजर करते हैं, ठीक है, वो उसको रिएक्टर स्केल पर करते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेजर करने का एक पैमाना है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ठीक है, मापते हैं। अब इसमें जो स्केल बना हुआ है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9 से 10, ऐसे कर करके स्केल बना होता है, ठीक है। और साइंटिस्ट लोग उसको मेजर करते हैं कि अभी जो भूकंप आया है वो 0 से 2 के बीच में है या 2 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 0 से लेकर के अगर 4 के बीच में, रिएक्टर स्केल पर अगर 0 से लेकर करके अगर 4 के बीच में होगा, ठीक, ये मान लो कि 0 और ये 4, 0 से 2 रहा होगा, ठीक, फिर 2 से 0 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, ठीक है। तो 0 से लेकर के पूरा अगर 4 तक अगर देखा जाए तो ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा, ठीक है, ये माइनर है, ये माइनर अर्थक्वेक कहलाता है, ये माइनर क्वेक कहलाएगा। इसमें लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि भूकंप आया गया, कुछ भी उतना बहुत महसूस नहीं होगा, और ये महसूस भी होगा तो बहुत कम लोगों को फील होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सीलिंग वगैरह जो पंखा वगैरह है ना, थोड़ा बहुत है ना मूव करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी पंखा हल्का हिलेगा डुलेगा, ठीक, यही सब होगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, दीवार क्रैश हो जाएंगे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो 4 से जो 5 का जो है ना, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर ये जो दीवार वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे, दीवारों में दरार आने लगेंगे। तो ये 4 से 5 जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग्स वगैरह के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्रैक्स आ जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 5 से 6 पर जाते हैं, ठीक। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे 0 से लेकर के यहाँ तक 4 तक, ये हमारा माइनर क्वेक, ठीक है, ये माइनर में आता है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये 5, ये फिर 4 से जो 5 है, ठीक है, 0 से 4 वो माइनर हो गया, 4 से 5 हो गया वो लाइट हो गया, वो क्या हो गया, हमारा लाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा मॉडरेट है, ये हमारा जो 5 से 6 जो होता है ये हमारा क्या है, मॉडरेट है। इसमें जो फर्नीचर्स वगैरह, जो टेबल वगैरह, उसका मूवमेंट हो, कभी घसक के थोड़ा बहुत खसकने लगेगा, ठीक है, तो आप लोग डरना ना, ये भूकंप का प्रभाव होता है जब हाई मैग्नीट्यूड होता है, यानी 5 से 6 के बीच में होता है। अब हम लोग जो बात करते हैं ये हमारा 6 से 7 की बात करते हैं। 6 से 7 में जो होगा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, 6 से 7। और अभी देख लीजिए, अभी जो आया था भूकंप तिब्बत में, वो कितना है, 6.8, ठीक है, ये मतलब इसीलिए इसका नाम रखा गया स्ट्रॉन्ग। और इस स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स करते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स करना स्टार्ट हो जाता है। 6.8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, वो हमारा है 7 to 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 to 8, ये हमारा मेजर आ जाएगा, ठीक है, और इसका सारा मेजर है, ये सारा मेजर निकल आएगा।
तो यहाँ पे 7 से जब अधिक होगा, ठीक है, जब भी 7 से अधिक होगा तो बहुत सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स करेंगे, ठीक है, बहुत सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स करेंगे। फिर 8 से अधिक होगा, 9 से अधिक होगा तो उसमें और ज़्यादा बिल्डिंग्स कोलैप्स करेंगे, बहुत ज़्यादा, मानी बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएंगे। 9 से ऊपर में हो जाएगा तो कहा जाता है कि बहुत होल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंप्लीट कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, उस एरिया को पूरा खाली कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोग ने रिएक्टर स्केल पर देखा, 0 से लेकर के 4 तक देखा कि जो होगा वो हमारा माइनर होगा, 4 से 5 जो होगा वो हमारा लाइट होगा, ठीक है, 5 से 6 जो होगा वो मॉडरेट अर्थक्वेक होगा, और 6 से 7 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 से जो ऊपर का जो अर्थक्वेक्स होते हैं उसको हम लोग मेजर अर्थक्वेक्स कहते हैं, ठीक। अब इसके कारण को थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देखो कारण, एक चीज हम आपको एक फैक्ट बताना चाहते हैं कि दुनिया में हर एक चीज का प्रिडिक्शन किया गया है, यानी प्रिडिक्शन मतलब आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कि हाँ भूकंप आएगा कि नहीं, 1 घंटा के बाद आएगा, ठीक है, पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं, ठीक। लेकिन अर्थक्वेक का नहीं किया गया है कि 1 घंटा बाद हो सकता है कि जहाँ से हम अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ भी भूकंप आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, आप जहाँ सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वहाँ ही भूकंप हो सकता है। ये साइंटिस्ट लोग अभी तक ये प्रूफ नहीं किया है, यानी प्रिडिक्शन इसका नहीं कर पाया है, ठीक है, 1 घंटा बाद क्या हो सकता है। हाँ, फ्लड्स का कर सकता है और सब चीज़ों का किया जा सकता है, लेकिन अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कॉजेस, कारण में सबसे पहला जो कारण है, जो मेजर कारण अगर देखा जाए, ठीक है, इसी कारण में हम आपको यह भी बताएंगे कि हिमालयन रीजन या फिर माउंटेन हिली रीजन के आसपास में ही अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ये भी हम लोग इसी चीज में कवर करते हैं। देखो अर्थ के नीचे जो देखा जाए, ठीक है, कई सारे प्लेट्स हैं, ठीक है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करता रहता है, ठीक है, वो हमेशा मूव करता रहता है, लेकिन कभी वो ज़्यादा, ठीक है, कभी जोर से वो ज़्यादा टकरा जाएंगे, ठीक है, तो जब वो टकराते हैं ना तो कॉलिजन होगा, ठीक है, जब वो कॉलिजन होता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, एक यहाँ पे एक गैप मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एक गैप मिल जाता है, और उसी को कहते हैं हम लोग फॉल्ट, ठीक है। कई बार देखना है कि दोनों आपस में टकरा गए, तो मान लो कि ऐसा तो नहीं है कि ये भी सेम साइज का रहेगा, कुछ हो सकता है ये इससे छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे मान लो कि ये हो गया, ठीक है। अब ये भारी है, मान लो कि ये नाम का ये लैंडस्लाइड और ये टकराया, ये बी हो गया। अब ये टकराया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर जो एरिया है ये देखो, यहाँ से, ठीक है, क्या हो सकता है, मॉल्टेन मैग्मा, ठीक है, ये इरप्ट कर सकता है, ये फॉल्ट यहाँ से इरप्ट कर सकता है, तो ये हमारा इश्यू कहते हैं फॉल्ट लाइन, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉल्ट लाइन या फॉल्ट एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक समय जो हमारा इंडियन प्लेट्स जो था, यही तो जो यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, टकराने के कारण से क्या हुआ, वहाँ माउंटेन बना, पहले वहाँ पर क्या था, एक सागर था, एक समुद्र था, जिसको नाम हम लोग तैथिस सी देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि फॉल्ट जो है ना ज़्यादा है, जिसके कारण से आज भी आप देखो कि माउंटेन, ठीक है, माउंटेन जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वहाँ पर उस एरिया में भूकंप ज़्यादा देखने को मिलता है। सिर्फ इसी हिमालय का रीजन ही नहीं, देखो दुनिया का कोई भी आप माउंटेन पलट कर देख लो, जा करके देख लो, वहाँ पर आपको चाहे वो आप एंडीज देख लो साउथ अमेरिका का, ठीक है, या फिर आप हिमालय देख लो, तो वहाँ पर फॉल्ट्स ज़्यादा बनने के कारण से, ठीक है, क्योंकि माउंटेन का निर्माण ही होता है वैसे ही, जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं एक फॉल्ट्स क्रिएट होता है, माउंटेन मैग्मा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फोल्डिंग होता है, और फिर क्या होता है, एक नया स्ट्रक्चर रूप ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्ट्स की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण से यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, भूकंप भी ज़्यादा आ रहा है। और कारण है, ठीक है, कारण है एक ह्यूमन एक्टिविटीज। आप कहोगे सर इंसान क्या भूकंप ला देता है, बिल्कुल आता है। आपने कभी न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सुना है,
जी, अपना इंडिया में एक पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। जब चाहे इंडिया में नहीं, आप दुनिया का किसी भी देश की अगर बात करें, जब न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो ये हाई इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। ये अर्थ के नीचे करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि छिपा कर करता है, ठीक है। यूएनओ या फिर बड़े देश के सामने ये नहीं करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है। भूकंप आता है, ठीक है। आसपास का जो एरिया होता है पूरा हिल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मिसाइल परीक्षण किया, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किया, ठीक है। वो भी हाई इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। तो उसके आसपास का एरिया, कभी कभी देखोगे ना कि नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल को टेस्ट कर रहा है और उसका इफेक्ट जो है ना, इम्पैक्ट आपको चाइना में देखने को मिलेगा। चाइना वाला बोला कि भैया भूकंप कहाँ से आया, तो मालूम पड़ा कल, है ना, नॉर्थ कोरिया बोलेगा किम जोंग, अरे भैया हमने क्या किया ना कि न्यूक्लियर टेस्ट किया अमेरिका को बम डालने के लिए, ठीक है। तो भैया तो ठीक है, तुम अपने यहाँ कर रहे हो, लेकिन हमारा देश हिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि जब आप धरती के नीचे जब कोई ऐसा विस्फोट करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, हमारा अर्थक्वेक आ सकता है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रूप है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कारण है। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार कि लैंडस्लाइड्स की वजह से भी, ठीक है, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी क्या होता है, भूकंप आता है। मान लो कि अब हज़ारों फीट से ऊपर, हाँ, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर से कोई बड़ा रॉक्स गिरेगा, ठीक है, धम धम आवाज़ करेगा, तो फिर क्या होता है, बड़ा सा कंपन, तो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, वो भी तो एक भूकंप का रूप ले लेता है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड भी एक मुख्य वजह है। माइनिंग भी अगर होता है, जैसे ब्लास्टिंग होता है, माइनिंग में क्या होता है ना, खान होता है, ठीक है। तो उसमें ब्लास्टिंग किया जाता है, तो माइनिंग जब उसको ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है, एक भूकंप आता है। उसके आसपास में जब आप जाओगे ना, कभी माइनिंग झारखंड एरिया में चले जाओ, उड़ीसा छत्तीसगढ़ एरिया में चले जाओ, कहीं भी माइनिंग एरिया में जाओ, तो वहाँ जब ब्लास्टिंग होता है, कोयला कोई फोड़ा जाता है, ठीक है, तो आप देखोगे तो उसका आसपास का एरिया होता है तो हिलने लगता है, ठीक है। तो वहाँ भी भूकंप के प्रभाव को देखने को मिलेगा। तो सिर्फ एक कारण नहीं है कि सिर्फ ओनली द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स दैट कॉजेज अर्थक्वेक, अदर एक्टिविटीज भी है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी है, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी हो गया, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग ये चीज़ को देखें। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।